अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th के मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिफिकेशन नहीं है क्योंकि यहां पर जो इंटीजर्स दिए हैं वो डुप्लेट में नहीं है, ट्रिपलेट में है। यहां हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में तीन तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से उन्हें सॉल्व करना है और एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पहला पार्ट पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट जो है इसमें तीन इंटीजर्स जो है वो है 12, 15 और 21। तो वही हम आंसर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 देखेंगे, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 देखेंगे। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 × 2 × 3 पावर्स अलॉट करेंगे। 2 दो बार है तो 2 रेज पावर 2 आएगा और 3 एक ही बार है तो 3 रेज पावर 1 होगा। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 पावर्स अलॉट करेंगे। 3 रेज पावर 1 × 5 रेज पावर 1। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 × 7 पावर्स अलॉट होंगे। 3 रेज पावर 1, 7 रेज पावर 1। अब नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो इस फैक्टराइजेशन में भी 3 है, इस फैक्टराइजेशन में भी 3 है, इस फैक्टराइजेशन में भी 3 है। कुछ नहीं करना है इसको। लेकिन अगर आप चेक करोगे पहली फैक्टराइजेशन में 2 है, दूसरे और तीसरी फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है, खुद लाना है, खुद लिखना है रेज टू पावर 0 करके। यानी कि यहां पर मैं 2 रेज पावर 0 लिख दूं, यहां पर भी 2 रेज पावर 0 लिख दूं। अब 2 हर फैक्टराइजेशन में इंक्लूडेड है और 2 रेज पावर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। चेक करें 5 एक ही फैक्टराइजेशन में मौजूद है, यहां पहले और तीसरे में नहीं है, खुद लाएंगे। 5 रेज पावर 0 इसमें तो ऑलरेडी है, यहां लाएंगे 5 रेज पावर 0। अब चेक करते हैं 7 रेज पावर 1 एक ही जगह पर है, वो है लास्ट वाली फैक्टराइजेशन में। इसे पहली वाली फैक्टराइजेशन में लाए 7 रेज पावर 0, दूसरे में भी लाए 7 रेज पावर 0। अब अगर आप चेक करेंगे हर फैक्टराइजेशन में 4 नंबर्स है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी। यहां पर भी 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी। अब शुरू करते हैं अपना काम, दैट इज सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 12, 15 एंड करके लिखेंगे 21। अब एचसीएफ निकालेंगे तीनों का। एचसीएफ के टाइम पर जो कॉमन चीज है उनमें से चेक करना है जो सबसे छोटा वाला जिस पे पावर होगा, सबसे कम पावर जिस पे होगा उसी को ही पिक किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0, इन तीनों में सबसे छोटा 2 रेज पावर 0 है तो हम इसी को ही उठाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1। जब इक्वल पावर होंगे हर एक जगह पर, हर एक फैक्टराइजेशन में, तो उसको एलसीएम के टाइम भी उठाया जाता है और एचसीएफ के टाइम भी उठाया जाता है। तो हम लिखेंगे 3 रेज्ड पावर 1 मल्टीप्लाई। अब 5 की बात करें, 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 0, सबसे छोटा है 5 रेज पावर 0, लिख दिया जाएगा। उसके बाद 7 की बात करेंगे तो 7 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 1, 7 रेज पावर 0 उठाया जाएगा। कैलकुलेशन मजीद होगी, 2 रेज पावर 0 इज 1 इंटू 3 रेज पावर 1 इज 3, 5 रेज पावर 0 इज 1 और 7 रेज पावर 0 इज आल्सो 1। मल्टीप्लाई करेंगे चारों का तो 1 × 3 × 1 × 1 बनता है 3। दिस इज द एचसीएफ, ये हमारा एचसीएफ निकला। अब इसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। नाउ एलसीएम 12, 15 एंड 21 का एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में भी यही कॉमन चीजें देखेंगे, लेकिन वो वाला नंबर पिक करेंगे जिसका पावर सबसे बड़ा हो। तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0, सबसे बड़ा 2 रेज पावर 2, तो हम लिखेंगे यहां पर 2 रेज पावर 2 और मल्टीप्लाई लगाएंगे। 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, ये तो हर हाल में उठेगा ही उठेगा। उसके बाद 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1, 0, 5 रेज पावर 1 जो है ये सबसे बड़ा है तो इसको उठाया जाएगा इंटू 7 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 1, तो बड़ा ये है, दैट इज 7 रेज पावर 1, तो इसको उठाया जाएगा। 2 का स्क्वायर बनता है 4, इंटू बनेगा 3 रेज पावर 1 इज 3 और ये बनेगा 5 और ये बनेगा 7।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 आर 12, 12 इंटू 5 बनता है 60, 60 इंटू 7 करेंगे तो ये 0 नीचे आ जाएगा, 7 6 आर 42, ये इसका बेटा एलसीएम। ये था हमारा क्वेश्चन और कोई वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड में 17 है, 23 है और 29 है। सेम चीज होगी। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23, 23 इंटू 1, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29, 29 इंटू 1। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 17 बेटा 23 और 29 तीनों के तीन नंबर्स प्राइम नंबर्स है और इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही होगी। कोई पावर वगैरह अलॉट करने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे यहां पर HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। किस तरह निकालेंगे? प्राइम नंबर्स के दरमियान जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 ही होता है, तो यहां पर जो बड़ा नंबर भी यही 1 ही होगा, इसलिए मैंने लिखा HCF 1। इसी तरह से अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका ही मल्टीप्लिकेशन होता है, उन्हीं का ही मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। ये कैलकुलेशन आप खुद सॉल्व करें, ये कैलकुलेशन आप खुद करें, ये मैं असाइनमेंट देता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर थर्ड पे आते हैं। पार्ट नंबर थर्ड में 8 है, 9 है, 25 है। तो शुरू करते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 लिखते हैं, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर्स अलॉट करेंगे, दैट इज 2 रेज पावर 3। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, पावर्स अलॉट करके देखा जाए तो 3 रेज पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 बेटा, दैट इज 5 इंटू 5, पावर्स अलॉट करने के बाद ये बनता है 5 रेज पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? जो चीज कॉमन है उसे रहने देते हैं, लेकिन जो नंबर जिस फैक्टराइजेशन के अंदर मौजूद ना हो उसे लाएंगे। जैसे 2 सिर्फ एक ही फैक्टराइजेशन में मौजूद है, इसे यहां भी ऐड कर देंगे, यहां भी ऐड कर देंगे, अलॉन्ग विद द पावर 0 इंटू 2 रेज पावर 0 इंटू 2 रेज पावर 0। अब यहां पर 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है तो 3 लाएंगे, 3 रेज पावर 0, यहां पर भी 3 रेज पावर 0। अब तीसरी फैक्टराइजेशन में 5 मौजूद है लेकिन इन दो में नहीं है तो इसको भी लाया जाएगा, 5 रेज पावर 0 इंटू 5 रेज पावर 0। अब बेटा होगा HCF ऑफ 8, 9 एंड 25, और वो HCF ये है। कॉमन चीजें चेक करनी है और जिनका पावर सबसे कम हो उसी को ही पिक करना है। जैसे यहां पर 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0, बड़ा 3 है और छोटे ये 2 है, तो इन दो में से एक उठाओ, 2 रेज पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 0, तो यहां पर 3 रेज पावर 0 ही उठेगा। 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 2, तो ये यहां पर छोटा होगा 5 रेज पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 2 रेज पावर 0 इज 1, 3 रेज पावर 0 इज 1, 5 रेज पावर 0 इज 1, आंसर इज 1। इसका मतलब है ये जो तीन नंबर्स के दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो कॉमन फैक्टर बनता है 1 और ये सबसे बड़ा भी है। अब एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम इन्हीं तीनों का 8, 9 एंड 25। अब यही कॉमन चीज उठानी है लेकिन वो वाला नंबर पिक करोगे जिसका पावर सबसे बड़ा होगा। 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0, तो सबसे बड़ा 2 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 2 उठेगा। 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 2, 5 रेज पावर 2 उठेगा। 2 रेज पावर 3 8, 3 रेज पावर 2 9 और 5 रेज पावर 2 25। 8 9 और 72 इंटू करेंगे 25, यहीं पर ही कैलकुलेशन होगी। ये बनता है बेटा आपका एलसीएम। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके अगेंस्ट में लिखा है वी रेज्ड पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गिवन दैट HCF किसका 306 एंड 657 का HCF जो है वो है 9, HCF इसका 9 है।
और ये दिया हुआ है। फाइंड एलसीएम, आपको एलसीएम ढूंढना है इन्हीं दो नंबर्स का। तो यहां पर फॉर्मूला यूज होगी वेरिफिकेशन फॉर्मूला। वेरिफिकेशन फॉर्मूला इस तरह है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ये वाली फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, ये फॉर्मूला आप यहां यूज करें। इंप्लॉइज टू, हमें एलसीएम ढूंढना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है वो है 9। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ये हमारे दो नंबर से इनका प्रोडक्ट लिखते हैं, 306 इंटू 657। इंप्लॉइज टू, ये 9 इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा, आरएचएस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहां बचा एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और डिवाइड में लगेगा 9। कैंसिलेशन करनी है, कैंसिलेशन होगी 9 और 306 की, 9 1 आर 9, 9 3 आर 27, 30 में से 27 गए तो बच गए 3, वो 3 इसके साथ 6 के साथ मिलकर बनाएंगे 36, हम लिखेंगे 9 4 आर 36। तो यहां पर जो अगला स्टेप होगा वो होगा इंप्लॉइज टू एलसीएम इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई करना होगा 657 के साथ। ये कैलकुलेशन करें, आंसर निकालें। 7 तो इसका जो एलसीएम आया बेटा, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 22,338। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट होता है एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 में छोड़ रहा हूं, 5 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर्स क्यों कंपोजिट है? कंपोजिट नंबर बेटा उन नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो बेटा इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा वो नंबर के हम फैक्टर्स निकालेंगे, और अगर वो फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए तो ये कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन हुआ। अगर वो 2 ही थे तो ये प्राइम नंबर हो गया। बस वही चीज हमें करनी है। तो पहला पार्ट हम लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। करना कैसे बेटा? इसको हम एक नंबर मानेंगे, इसको दूसरा नंबर मानेंगे, बीच में प्लस है। अब चेक करना है इस नंबर और इस नंबर, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन में कॉमन चीज क्या है? सर दोनों में कॉमन चीज 13 है, तो 13 को बाहर लेकर आएंगे। अब यहां क्या बचा? इस एक्सप्रेशन में क्या बचा? 7 तो बच गया, 7 मल्टीप्लाई 11 भी बच गया, 11 मल्टीप्लाई 13 जो है बाहर आ चुका है और इसकी जगह 1 है। फिर है प्लस, ये 13 भी बाहर आ चुका है, कॉमन निकाला है, तो यहां पर भी क्या बचा? 1। इंप्लॉइज टू 13। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 इंटू 11 इंटू 1 होता है 77 और ये प्लस 1 हो गया। इंप्लॉइज टू ये 13 है, 77 प्लस 1 होता है 78। ऑलरेडी बेटा हमें पता है 13 इज ए प्राइम नंबर, तो कुछ मत करो इसको। 78 को जरा देखते हैं, 78 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे, 2 3 आर 6, 1 निकला 18 बना, 2 9 आर 18। अब 3 से होगा, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 13 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो जो 78 की फैक्टराइजेशन है वो कुछ यूं है, 13 अपना 13 ऐसे ही लिखा जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ये फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। चेक करेंगे तो 13 2 बार है, तो हम लिखेंगे 13 रेज पावर 2 इंटू 2 एक बार है और 3 भी एक बार है। ये जो नंबर दिया हुआ है ये इसके इतने फैक्टर्स, यानी कि 13 2 है, 2 भी और 3 भी है। सिंस इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पहले इस पार्ट को लिखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। वही फंडा यूज करेंगे, इसे अलग एक्सप्रेशन मानेंगे और इसे अलग एक्सप्रेशन मानेंगे, और चेक किया जाए तो यहां पर कॉमन चीज जो है वो है 5। तो 5 को हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 7 इंटू 6 भी है, लेकिन इस 5 की जगह 1 आएगा क्योंकि ये कॉमन बाहर आ चुका है। इधर 4 है, इधर 3 है, फिर इंटू 2 है, फिर इंटू 1 है, यहां पर प्लस।
ये जो 5 है ये बाहर आ चुका है तो यहां +1 होगा, इन सब का मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 होता है बेटा 42, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 4 3 are 12, 12 2 are 24। अब 42 इंटू 24 अलग से करेंगे, 8 बेटा नीचे आएगा, 6 + 4 10 होता है, 1 कैरी, 8 + 1 9 और ये होता है 10। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 1008 और प्लस ये 1। आगे बढ़ते हैं, 5 1008 + 1 जो है इसका ऐड करके बनेगा 1009। अब वी ऑलरेडी नो दैट 5 जो है एक प्राइम नंबर है, और मैं आपको ये बताता चलूं कि 1009 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। और अब टोटल में देखा जाए तो ये जो गिवन नंबर है इसका एक फैक्टर 5 है और दूसरा फैक्टर इसका 1009 है और तीसरा इसका फैक्टर डेफिनेटली 1 होगा। तो चेक किया जाए तो इसमें तो 3 फैक्टर्स आगे, हेंस एक्सप्लेन्ड कि ये एक कंपोजिट नंबर है, इट्स ए कंपोजिट नंबर। यस, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और जो एक क्वेश्चन पेंडिंग रहा उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर फील्ड है। इसमें सोनिया शुरुआत करती है, उसे जॉगिंग करनी है, उसे रनिंग करनी है, तो वो एक पॉइंट से शुरुआत करती है, तो उस पॉइंट का नाम मैंने रखा एस। सोनिया जो है वो इस पॉइंट से शुरू करती है अपना राउंड और उसे एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 18 मिनट्स। और इसी पॉइंट से रवि भी शुरू करता है, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट। तो रवि के लिए इस पॉइंट का नाम हम आर रखेंगे और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, ब्रैकेट में इसका 12 रखेंगे। अब आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है। जैसे हमें पता है बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम भी सेम है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। फर्ज करो हमने इसको ऐसे दिखाया, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं 1 राउंड कंप्लीट करने में, रवि को सिर्फ 12 मिनट्स ही लगते हैं। इसका मतलब है रवि की स्पीड ज्यादा है सोनिया से, तो रवि सोनिया से आगे बढ़ेगा और हर राउंड में वो आगे बढ़ता जाएगा, हर पल में वो आगे बढ़ता जाएगा, हर राउंड में कि ये मीट करेंगे। हमें वो चीज नहीं देखनी है, हमें देखना है कि ये मीट करेंगे लेकिन इसी पॉइंट पर मीट करने चाहिए। ये तो हर पल मिलेंगे, हर राउंड में मिलेंगे, वो चीज हमें चेक नहीं करनी है। हमें बताना है कि ये इसी पॉइंट पर कब मीट करेंगे, कितना टाइम के बाद ये मीट करेंगे। तो वो चीज निकालने के लिए, यानी कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, निकालने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स का यानी कि 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। आप इनका एलसीएम निकालें, वो आपका आंसर हो गया। यानी कि इसका जो आंसर है वो है एलसीएम आर द मिनट्स आफ्टर दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 होगी, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर्स अलॉट होंगे 2 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 1। सेम चीज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3, पावर्स अलॉट होंगे 2 रेज पावर 1 इंटू 3 रेज पावर 2। ऊपर में 2 नीचे में 2, ठीक है, ऊपर में 3 नीचे में भी 3, ये भी ठीक है, कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब एलसीएम होगा, नाउ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालने के लिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालने के लिए हमें कॉमन वाले नंबर्स का सबसे बड़ा पावर लेना होता है। जैसे पहले 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 1 तो बड़ा है 2 रेज पावर 2, ये लेंगे। 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 2 हम लेंगे 3 रेज पावर 2। 2 रेज पावर 2 बनता है 4 और 3 रेज पावर 2 बनता है 9 एंड 9 4 आर 36। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो है बेटा 36 मिनट्स। यानी कि रवि और सोनिया 36 मिनट्स के बाद इसी पॉइंट पर आएंगे और यहीं पर मीट होंगे। 36 मिनट्स लगेंगे इन्हें इसी पॉइंट पर फिर से मीट होने के लिए।
इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म होती है। एक क्वेश्चन इसमें बचा और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।